एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं काइन सो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिल्विया आ जाती है जो कि काइन से कहती है, माफ़ करना मैं आज देरी से उठी, मैं आपको आज जल्दी उठाना भूल गई। आज तो आपका एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है, आप लेट हो जाओगे। ये सुनकर काइन उसे कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है। लेकिन सिल्विया काइन से कहती है, नहीं अभी के अभी जल्दी उठ जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो अब काइन भी मान जाता है और वो ब्रेकफास्ट करके वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर सिल्विया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से काइन कहीं लेट ना हो जाए। काइन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लेट नहीं होऊंगा। ऐसा बोलने के बाद काइन वहाँ से चला जाता है और अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज़ करके एकदम से एकेडमी में पहुंच जाता है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद कहता है, मैंने कहा था सिल्विया से उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं टाइम पर पहुंच गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन रिसेप्शन पर आ जाता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसका एग्जाम नंबर होने वाला है 285 और उसे क्लासरूम ए के सीट नंबर 10 पर जाकर बैठना है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद काइन वहाँ से चला जाता है और अब लिस्ट में पढ़ने लगता है। काइन लिस्ट में देखता है तो उसे पता लगता है कि लिस्ट के अंदर तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको काइन पहले से ही जानता हो। जिसके बाद काइन अपनी क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। काइन भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है शायद से टेलेस और सिल्क दूसरे रूम के अंदर होंगे। तभी हम लोग देखते हैं टीचर वहाँ पर आ जाती है और सभी से कहती है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू होता है और अगर कोई भी चीटिंग करता मिला तो उसे तुरंत ही निकाल दिया जाएगा यहाँ से और तुम लोग के पास इस एग्जाम को पूरा करने के लिए 2 घंटे हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम शुरू हो जाता है। काइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके लिए एग्जाम काफी ज्यादा ईजी है। काइन कहने लगता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ का भी नॉलेज यूज कर सकता हूँ, साथ में ही जो हिस्ट्री है उसके आंसर तो मुझ जैसे नोबल को आराम से आते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं काइन अपना एग्जाम शुरू करता है और एग्जैक्टली 30 मिनट्स बाद वो रुक जाता है। ये देखकर टीचर उसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास रिलैक्स करने का टाइम है, अपना एग्जाम जल्दी पूरा करो। तो काइन उससे कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने तो अपना एग्जाम पहले पूरा कर लिया है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं 2 घंटे का टाइम पूरा हो जाता है और एग्जाम खत्म हो जाता है। टीचर सभी से कहती है कि अपनी शीट को सबमिट करने के बाद तुम लोग मैजिक एबिलिटी के टेस्ट में जाओगे। मैजिक का नाम सुनकर काइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। टीचर सभी से कहती है कि तुम लोग को एक टारगेट चुनना होगा और तुम लोग के जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसका हमला करके इन टारगेट्स को हिट करना है। तभी काइन टीचर से कहता है, क्या मैं अपनी फुल पावर का यूज कर सकता हूँ? तो टीचर कहती, हाँ, इस ट्रेनिंग एरिया के चारों ओर एक डिफेंसिव बैरियर लगा हुआ है तो तुम कोई भी लेवल का मैजिक यूज कर सकते हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये एग्जाम शुरू हो जाता है जहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आता है। वह फायरबॉल की स्पेल बोलने के बाद एक काफी छोटा सा फायरबॉल से उस टारगेट के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस टारगेट को कुछ नहीं होता है। ये देखकर काइन काफी हैरान हो जाता है और कहता है, इस बच्चे में तो कोई पावर ही नहीं थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की आती है, उसके अटैक से भी टारगेट को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर काइन कहता है, क्या ज्यादातर 12 साल के बच्चे इतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं? टीचर ने तो मुझे कहा था कि मैं अपनी फुल पावर का यूज कर सकता हूँ, मुझे लगा कि मैं इन्फर्नो का यूज करूंगा, लेकिन लगता है उसको यूज करना यहाँ पर काफी खतरनाक रहेगा, इसलिए मैं उसका यूज नहीं करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन की बारी आ जाती है। काइन सामने आकर एक ब्लू फ्लेम बनाने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब काइन उस ब्लू फायरबॉल को सामने छोड़ता है और कहता है फायर बुलेट। और काइन की ये फायर बुलेट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि टारगेट को तो छोड़ो, वो तो सीधा दीवार को भी जाकर तोड़ देती है। धुआं हटने के बाद पता लगता है कि दीवार के पीछे वाली जगह भी काफी ज्यादा डैमेज हो गई है। ये देखकर काइन काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ बिगिनर लेवल की स्पेल को सिर्फ फुल पावर पे यूज किया था। इस बात पर टीचर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। वो काइन से कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिगिनर लेवल स्पेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इतने में एक और टीचर वहां पर आकर उस टीचर से कहती है, हम लोग को ये जाकर देखना होगा कि दीवार के पीछे किसी को चोट तो नहीं लगी। जिस पर वो टीचर भी मान जाती है और अब वो दोनों ही दूसरी जगह पर जाने लगती है देखने के लिए कि आखिरकार वॉल के पीछे किसी को चोट तो नहीं लगी। टीचर देखते हैं कि वो एरिया पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, इसलिए टीचर सभी बच्चों से कहती है कि ये जगह अब यूज नहीं किया जा सकता है, इससे तुम लोग अपने स्पोर्ट्समैन एग्जाम की तरफ जाओगे। वहीं पर अब काइन को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। वो कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, ये मैंने गलती से नहीं किया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सही बच्चे आ जाते हैं अपना स्पोर्ट्समैनशिप एग्जाम देने के लिए। टीचर सभी से कहते हैं कि हम लोग की आज हेल्प कराने के लिए एडवेंचरर गिल्ड से स्पेशल गेस्ट आए हैं, जो कि है ये ए रैंक एडवेंचरर जो कि हमारी हेल्प करेंगे। वहीं पर काइन देखता है कि ये ए रैंक एडवेंचरर तो क्लॉड है। वहीं पर अब क्लॉड काइन को देख लेता है। वो उसे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर काइन कहता है कि मैं 12 साल का हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने आया हूँ। ये सुनकर क्लॉड काफी खुश हो जाता है। वो काइन से कहते हैं, ठीक है, तो फिर तुम्हारा अपोनेंट मैं रहूंगा। तो अब काइन को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब उन दोनों के बीच में बैटल शुरू होने वाली है। काइन अब स्टार्टिंग में ही बूस्ट का यूज करके क्लॉड के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्लॉड उसके अटैक को काफी इजीली से रोक लेता है और काइन की तारीफ करता है। जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी से एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं। ये देखकर सही बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं क्लॉड को काइन से लड़ते हुए काफी ज्यादा मजा आने लगा है। वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है काइन को हराने के लिए, लेकिन काइन भी जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में टीचर उन दोनों की बैटल को रोकते हैं और उनसे कहते हैं, आखिरकार तुम लोग इतनी इंटेंस बैटल क्यों करने लगे हो? तुम्हारी वजह से सारे बच्चे डर रहे हैं।
तो अब ये सुनकर क्लॉड और काइन अपनी बैटल को रोक देते हैं। क्लॉड अब काइन से कहने लगता है, मुझे तुमसे लड़कर काफी ज्यादा मजा आया, चलो हम लोग बाद में एक साथ क्वेस्ट पूरी करेंगे, तब मैं तुमसे वापस लड़ूंगा। जिस पर काइन कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। तभी टीचर काइन से आकर कहते हैं, मैंने तुम्हारी स्किल देख ली है, तुम्हारा एग्जाम अब खत्म होता है, तुम अब वापिस अपने घर पर जा सकते हो, हम लोग तुम्हें बुला लेंगे जब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो काइन भी उस बात को मान जाता है और अब अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो सिल्विया को बताता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया था और मैं टाइम पर भी पहुंच गया था। यह सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो काइन के लिए काफी टेस्टी खाना बनाने चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि किंग के पास होता है। किंग काइन से कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने एग्जाम में किया क्या? तो काइन कहता है, मैंने एग्जामिनर से पूछा था कि मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मुझे बाद में समझ आ गया था कि मुझे कोई भी इंटरमीडिएट या फिर एम्परर लेवल का मैजिक यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने बिगनर लेवल का मैजिक यूज करना सही समझा, लेकिन फिर भी तबाही मच गई। यह सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो काइन से कहते हैं, क्या तुम एम्परर लेवल का मैजिक यूज कर सकते हो? तो काइन कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि सराउंडिंग को क्या होगा, क्या मुझे कहीं उसे यूज करने का ट्राई करना चाहिए? जिस पर सभी लोग काइन से एक साथ कहते हैं, नहीं, तुम्हें ट्राई नहीं करना चाहिए। तो अब काइन भी मान जाता है। जिसके बाद किंग काइन से कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने एग्जाम दिया कहाँ पर? क्योंकि टेलेस और सिल्क ने एग्जाम के दौरान तो तुम्हें कहीं पर देखा ही नहीं। तो काइन कहता है कि मैं तो साउथ वाले एंट्रेंस में गया था और सीधा जाते मैं अपने रूम में बैठ गया था। ये सुनकर किंग काइन से कहते हैं, तुम गलत एंट्रेंस में चले गए, तुम्हें नॉर्थ वाले एंट्रेंस में जाना था, क्योंकि साउथ वाली एंट्रेंस सिर्फ कॉमनर्स लोगों के लिए थी। ये सुनकर काइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो गलती से कॉमनर्स के एग्जाम में घुस गया। तभी एरिक बताता है कि हेडमास्टर इसी बारे में मुझसे बात करने आए थे। जिसके बाद हम लोग को थोड़े समय पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हेडमास्टर एरिक को आकर बताते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आज दिक्कत हो गई थी। एक कॉमनर बच्चे ने रिटन एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया है, उसी ने ट्रेनिंग एग्जाम तबाह कर दिया था, साथ में उसने एक ए रैंक के एडवेंचरर के साथ इक्वली फाइट करी। यह सुनकर एरिक हंसने लगता है और कहते हैं, कहीं उस बच्चे का नाम काइन तो नहीं है? जिस पर हेडमास्टर कहते हैं, हाँ, आपको कैसे पता? वहीं पर अब एरिक काइन को याद करता हुआ उसकी हंसी नहीं रुक रही होती है। सीना वापिस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर मंत्री काइन से कहते हैं, तुम्हें रिपेयरिंग के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। किंग भी अब काइन से कहने लगते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपनी पावर को ज्यादा यूज मत करो। जिस पर काइन कहता है, माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। तो अब किंग कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट तो आज ही अनाउंस होगा, जाओ जाकर खुद ही देख लो रिजल्ट। तो अब किंग की बात सुनने के बाद काइन आ जाता है अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। तभी सिल्क वहां पर आ जाती है और काइन को बताती है कि तुमने क्लास में टॉप किया है और टेलेस सेकंड आई है और मैं थर्ड हूँ। ये सुनकर अब काइन भी रिजल्ट चेक करता है, उसे पता लगता है कि हाँ, यही सच है। जिसके बाद सिल्क काइन को बताती है कि टेलेस तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन तुम उसे दिखे नहीं थे। जिसके बाद हम लोग को टेलेस को भी दिखाया जाता है, जो कि हाँ, सही में काफी ज्यादा गुस्सा है। और अब सिल्क काइन से कहती है, वेट करना मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखने के लिए। और अब वो वहाँ से चली जाती है। काइन से ये कहते हैं कि एंट्रेंस सेरेमनी में जरूर आना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे अपनी बड़ी बहन रेने दिखती है। रेने भी अब काइन को देख लेती है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उसे गले लगाने लगती है। वो अब काइन को गुड लक कहती है और कहती है, तुम एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देने वाले हो। यह सुनकर काइन मन में कहता है कि मुझे स्पीच नहीं देनी है, लेकिन अब उसे जबरदस्ती स्पीच देनी ही पड़ेगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने घर पर वापस आता है, जहाँ पर सिल्विया काइन से कहती है, क्या रहा? तो काइन उसे बताता है कि मैंने क्लास में टॉप किया है। यह सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काइन को गले लगाकर कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वो अब काइन के लिए वापस से टेस्टी खाना बनाने के लिए चली जाती है। वहीं पर अब काइन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है सिल्विया को इतना खुश देखकर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एंट्रेंस सेरेमनी में काइन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सिल्क और टेलेस भी आ जाते हैं, जो कि काइन को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो अब काइन भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग करता है और वो तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एक दूसरे को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेरेमनी शुरू होने वाली है, जहाँ पर काइन सिल्क और टेलेस के साथ बैठा होता है। ये देखकर काफी सारे लड़के जल रहे होते हैं कि आखिरकार काइन इन दोनों के साथ कैसे बैठा है। तभी हम लोग देखते हैं हेडमास्टर स्टेज पर आ जाते हैं और काइन को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं काइन भी स्पीच देने के लिए आ जाता है और वो सभी से बताते हैं कि मैंने गलती से साउथ एंट्रेंस में एग्जाम दे दिया था। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसका काइन कहते हैं, लेकिन मैं इस अकेडमी का काफी शुक्रगुजार हूँ मेरी गलती को माफ करने के लिए और मुझे इक्वली ट्रीट करने के लिए। जैसे कि पहले किंग कहा करते थे कि इस किंगडम के सभी लोगों को राइट है एजुकेटेड होने का, उसी तरह मैंने प्लान किया है कि मैं इस अकेडमी के अंदर काफी सारे दोस्त बनाऊंगा, चाहे वो लोग कॉमनर्स भी हो, चाहे वो किसी भी ब्लड लाइन के हो। मैं उनसे दोस्ती करूंगा और दुआ करता हूँ कि तुम लोग भी मेरे दोस्त बनोगे। काइन की इतनी प्यारी सी स्पीच सुनकर अब सभी लोग काइन के लिए ताली बजाने लगते हैं। तभी अचानक से अपर क्लास वाले बच्चे आकर बताते हैं कि किंग आ रहे हैं अचानक से स्पीच देने के लिए। और अब हम लोग देखते सही में वहाँ पर किंग आ जाते हैं, जो कि सभी से कहते हैं, कांग्रेचुलेशन इस अकेडमी में एंटर करने के लिए। मुझे पता है कि यहाँ पर आज काफी सारे न्यू स्टूडेंट आए हैं, लेकिन इस साल कुछ अजीब बच्चे भी आए हैं।
किंग इनडायरेक्टली काइन को वार्न कर रहे हैं कि काइन यहाँ पर आगे से कोई गलती ना करे। वहीं पर अब हम लोग को काइन के पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है जिनका मुंह लाल हो चुका है शर्म की वजह से। जिसके बाद किंग सभी को गुड लक कहते हैं और अपनी स्पीच को वहीं पर खत्म करते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने क्लास में आ जाता है जहाँ पर क्लास भी शुरू हो जाती है। वहाँ पर उन लोग की होमरूम टीचर आती है और उनका नाम होता है एल्का। एल्का सभी से कहती है कि शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपने स्टडी कोर्सेज चुन लें। यह सुनकर अब काइन कहता है कि मैं तो एडवेंचरिंग ही चुनूंगा। यह सुनकर टेलस काइन से कहती है कि तुम्हें एक एडवेंचरर नहीं बनना चाहिए क्योंकि तुम एक नोबल हो। तुम्हें नोबेल्टी कोर्स चुनना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें नोबल के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता लग सके। यह सुनकर काइन दुखी हो जाता है तो सिल्क काइन को बताती है कि चिंता मत करो, तुम एडवेंचरिंग के साथ साथ नोबेल्टी भी चुन सकते हो। यह सुनकर काइन वापस से खुश जाता है और कहता है फिर ठीक है, मैं नोबेलिटी, एडवेंचरिंग, मैजिक और मैजिक आइटम सीखूंगा। तभी टेलस बताने लगती है कि मैं तो नोबेलिटी और इंटरनल अफेयर्स सीखूंगी। यह सुनकर काइन पूछता है इंटरनल अफेयर्स क्यों? तो सिल्क शर्माते हुए काइन से कहती है ताकि मैं फ्यूचर में तुम्हारी डोमेन्स को मैनेज कर सकूं। तभी सिल्क भी बताने लगती है कि मैं भी नोबेल्टी और कॉमर्स चुनूंगी और मैं भी काइन के फ्यूचर डोमेन्स को मैनेज करने में हेल्प करूंगी। और अब वो दोनों काइन को गले लगाकर कहते हैं हम तीनों काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइन अपने रूम से बाहर आ रहा होता है जहाँ पर वो देखता है उन्हीं तीनों बच्चों को जिन्होंने काइन को पहले भी परेशान किया था। वो इस बार अब पार्मा को परेशान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि तुम जैसी बीस्ट फॉक कॉमनर एक ए रैंक की क्लास में क्या कर रही है? मुझ जैसे नोबल के सामने तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं काइन वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर तुमने ये जो बात बोली है ऐसा हाई रैंक के नोबल भी नहीं बोल सकते हैं। और अगर तुम्हें पता नहीं हो तो ये लड़की मेरी दोस्त है। यह सुनकर बच्चे काइन से कहते हैं कि तुम तो एक नोबल हो तो तुम इस कॉमनर के साथ दोस्ती क्यों कर रहे हो? तो काइन कहता है चाहे कॉमनर्स हो या फिर नोबल हो मेरे लिए सब बराबर हैं। यह सुनकर बच्चा गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं अपने फादर की पावर का यूज करके इस पार्मा की फैमिली को तबाह करा दूंगा। यह सुनकर टेलस और सिल्क भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उन बच्चे से कहते हैं तुम क्या करोगे? तभी टेलस उन बच्चों से कहती है लगता है तुमने जो कहा वो मुझे अपने फादर को बताना होगा। यह सुनकर बच्चे डर जाते हैं और सिल्क और टेलस से माफी मांगने लगते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग आगे से ये गलती नहीं करेंगे। तो टेलस उससे कहती है कि सॉरी हमें मत बोलो, उसे बोलो जिसे तुम परेशान कर रहे थे। तो वो बच्चे भी मान जाते हैं और वो पार्मा से जाकर माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और अब पार्मा काइन का शुक्रिया करती है और कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे वाले ही स्कूल में आ पाई। तो काइन उसे कहता है मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम क्लास ए में हो ना, ये तो काफी इंप्रेसिव बात है। इन दोनों को बातें करते हुए देख सिल्क और टेलस उनसे कहते हैं तुम लोग काफी क्लोज लग रहे हो। वो अब दोनों पार्मा से कहती है हम लोग को बात करनी चाहिए एक दूसरे से। सिल्क अब काइन को ऑर्डर देती है कि पीछे जाकर बैठ जाओ। तो काइन को भी सिल्क की बात माननी पड़ती है और अब वो पीछे जाकर बैठ जाता है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं वो तीनों आपस में दोस्ती कर लेती है और हंसने लगती है। उन्हें देखकर काइन सोचने लगता है आखिरकार ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे। तभी काइन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि काइन से कहती है जैसा गॉड ने बताया था तुम वैसे इंटरेस्टिंग बच्चे हो, मुझे तुम पसंद आए, मैं लाइब्रेरी में हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाओ, हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। तो अब काइन भी उस आवाज की बात मान जाता है और अब वो लाइब्रेरी के पास आ जाता है। वो अब जैसे ही लाइब्रेरी का गेट खोलता है वो देखता है कि वहाँ तो लाइब्रेरी होती ही नहीं है बल्कि वहाँ पर तो एक काफी बड़ा घर बना हुआ है। काइन अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक बंदा होता है, वो कॉफी बना रहा होता है। काइन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम कौन हो और आखिरकार इस दुनिया के अंदर कॉफी कैसे आ गई? तभी वो बंदा काइन को अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है शिना काजुया। वो अब काइन से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आने का वेट कर रहा था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ बैठे होते हैं। शिना काइन से कहता है लो कॉफी पियो। वहीं पर काइन को थोड़ा शक हो रहा होता है और वो हिचकिचा रहा होता है कॉफी पीने के लिए। तो अब शिना काइन से कहता है मैंने इसके अंदर पॉइजन नहीं मिलाया है, ये सेफ है, तुम इसे पी सकते हो। तो काइन भी मान जाता है और अब वो उस कॉफी को पीता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। काइन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने कॉफ़ी काफ़ी समय बाद पी है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को जो काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं आज सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।